नेता चाहे कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, नेता की सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि चौकी हो, थाना हो, तहसील हो या जिला हो, वहां पर बैठने वाला ऑफिसर नेता की मर्जी का होना चाहिए। नेता की मर्जी का होगा तो उसके आदमियों के काम आसानी से हो जाएंगे। सरकारें कोई भी रहो, मगर हर नेता की चॉइस लगभग एक जैसी ही होती है कि अधिकारी हो तो उसकी बात मानने वाला। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक ऐसे नेता की मैं बात करूंगा जिस नेता की उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी दखल होती है। चुनाव का दौर भी चल रहा है, इस बार भी उनकी दखल है। यह कहें कि भारत की राजनीति में दखल होती है तो कोई गलत नहीं होगा। आज का जो इंसिडेंट है, यह सच्ची घटना पर आधारित इंसिडेंट है, जिसको सुनकर आपको भी अंदर से आनंद भी आएगा और आप सोचने पर मजबूर होंगे, ऐसा भी होता है, वाकई ऐसा होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और इसी जिले का एक शहर है, एक तहसील है स्वार। बात कर रहा हूं 1994-1995 की। एक इंस्पेक्टर, अभी हाल ही में उसकी तैनाती हुई थी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर आते हैं, अपने चार्ज लेते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब के सामने एक व्यक्ति, उस शहर का चेयरमैन, अक्सर पड़ जाता था। आते जाते तो इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो वहां के उनके साथ जो काम करने वाले हमराह थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि ये शहर के चेयरमैन हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब आते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मगर ये बात पता नहीं क्यों उन इंस्पेक्टर साहब को कुछ अखर रही थी, परेशान सी कर रही थी। उनका वो जो एक व्यवहार था, उनका जो एक स्टाइल था, वो कुछ अजीब सा था, कुछ अजीब वाली बातें भी थी। वो बातें आपको इस कहानी के आखिर में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले लेके चलता हूं आपको उन्हीं दिनों। ये 4 दिसंबर 1993 की बात है। मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तब इनके पास इस रामपुर जिले के आजम खां, जिनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी दखल होती है, बातचीत करते करते नेताजी से बोले कि नेताजी, मुझे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जरूरत है और अब आप मेरे जिले में उसकी तैनाती कर दीजिए। नेताजी की एक खास बात कि एक तो वो किसी का नाम नहीं भूलते, और दूसरी बात, किसी से किया हुआ वादा कभी नहीं भूलते। दूसरा, उन पर किसी ने एहसान किया तो उस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाने की अगर किसी में कला है आज भी भारत की राजनीति में, तो वो मुलायम सिंह यादव के अंदर है। शायद इस बात को कह के आजम खां भूल गए होंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव बिल्कुल भी नहीं भूले थे। एक दिन डीजीपी इनके पास आते हैं। डीजीपी थे वीएस माथुर, आईपीएस ऑफिसर। 30 सितंबर 1994 को इनकी पोस्टिंग होती है डीजीपी के रूप में, और ये लगभग 12 अगस्त 1995 तक रहते हैं। इसी दौर का ये वाकया है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि डीजीपी साहब, आपके डिपार्टमेंट में क्या कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं है? तो बोले कि हाँ सर, बिल्कुल है। एक मुख्यमंत्री एक डीजीपी से इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी की भी घिघिया बन सकती है, कोई भी थोड़ा सा घबराहट से महसूस कर सकता है। पर जहां मुलायम सिंह यादव हों तो वाकई अलग बात होगी। इनसे दोबारा पूछा जाता है कि मैंने कुछ कहा था कि कोई ईमानदार ऑफिसर है? बोले हाँ, सब हैं, मैं सर जल्दी से व्यवस्था करता हूं। उन्होंने कहा कि आजम खां साहब कह रहे हैं तो इसलिए उनके जिले में भेजना है, जल्दी से व्यवस्था करिए। अब व्यवस्था वाली बात आती है तो एक नाम एसएस लोर। एसएस लोर अपने जमाने के ईमानदार पुलिस ऑफिसरों में इनकी गिनती होती थी। कभी भी किसी व्यक्ति को ना चांटा मारा, कभी भी ना किसी को गोली मारी, ना कभी किसी का एनकाउंटर किया, लेकिन इनके रहते हुए कभी क्राइम नहीं हुआ। बदमाश शहर छोड़ के भाग जाया करते थे, बदमाश आसपास भी नहीं भटकते थे, ना किसी की सिफारिश मानते थे, और ईमानदारी से काम करते थे तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी। मगर इन दोनों इनके बारे में पता किया गया कि आखिरकार एसएस लोर हैं कहां पर। डीजीपी ने जब इनके बारे में पता किया तो फिलहाल उनकी पोस्टिंग जो थी वो सिविल पुलिस को छोड़ने के बाद, क्योंकि वो सिविल पुलिस से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। सिविल पुलिस में राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय लोगों का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। जब इन्हें काम करने में परेशानी हो रही थी, इन्होंने ऑफिसरों के आगे हाथ पैर जोड़कर कहा कि साहब, मुझे तो बस पीटीएस में भेज दीजिए, यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, और इनकी पोस्टिंग हो जाती है मुरादाबाद में। अब यहां से डीजीपी साहब मुरादाबाद के डीआईजी को ऑर्डर करते हैं कि एसएस लोर को आप रामपुर भेजिए। जैसे फरमान मिलता है, भाई हेडक्वार्टर से आदेश था तो जाहिर सी बात है, भला अधिकारियों की क्या मजाल कि हेडक्वार्टर के आदेश को वो डिनाई कर दें या फिर उसको इग्नोर कर दें। बात पहुंचती है एसएस लोर तक। एसएस लोर कहते हैं, साहब मुझे आप रामपुर में भेजिए, ये रामपुर मेरे लायक नहीं है, प्लीज़। काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन
डीआईजी साहब कहते हैं कि लॉर्ड साहब, ये आदेश मुख्यमंत्री के हैं, ये आदेश डीजीपी के हैं, आपको जाना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। एसएस लॉर्ड को जब आदेश मिलता है तो मजबूरी है। अब वो कहते हैं कि एक बार मेरी डीजीपी साहब से मुलाकात करा दीजिए। बाद में डीजीपी साहब से मुलाकात की थी, वो सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं और जाकर वीएस माथुर साहब से मिलते हैं। विजय शंकर माथुर उनका पूरा नाम है, आईपीएस ऑफिसर है। उनके पास जाते हैं, जाकर कहते हैं साहब कि मैं रामपुर नहीं जाना चाहता, रामपुर मेरे लायक नहीं है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजिए। तो डीजीपी साहब कहते हैं आपको जाना ही पड़ेगा, ये मेरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का आदेश है, उसको आप टाल नहीं सकते। चले जाते हैं मन मार के, सीधा रामपुर पहुँचते हैं। रामपुर जाने के बाद अब यहाँ कोई रुकने का ठिकाना नहीं था। पहुँचते पहुँचते लॉर्ड साहब को शाम हो जाती है। जब कोई ठिकाना नहीं था तो ये सीधे पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। और आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर बेंचें बिछी होती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बेंच पे बैठे रहते हैं, सो भी जाते हैं रात में। एसएस लॉर्ड के पास एक थैले के अंदर यूनिफॉर्म और एक जोड़ी कपड़े जो खुद पहने हुए थे, और इसके अलावा कुछ नहीं, एक चादर और थी। सीधे रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसी बेंच पे जाकर सो जाते हैं। दिन निकलता है, ब्रश करते हैं, वहीं स्टेशन पर ही नहा लेते हैं और नहाने के बाद तैयार होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनने के सीधा पहुँच जाते हैं एसएसपी के दफ्तर में। एसएसपी के दफ्तर में जाते हैं, सैल्यूट मारते हैं। जैसे एसएसपी उन्हें देखते हैं कहते हैं अच्छा लॉर्ड कैसे हो, ठीक हो? जी सर ठीक हूँ। अच्छा कब आए? सब रात आ गया था। अच्छा रात आए थे, कहाँ रुके हुए हो? सब रुका क्या, मैं तो जाकर रेलवे स्टेशन पे जाके सो गया था। अरे एक इंस्पेक्टर होते हुए तुम रेलवे स्टेशन पे कैसे सो सकते हो? अरे आपके लिए तो कहीं भी जहाँ जाते वहाँ, नहीं साहब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे असल में मैं किसी के पास जाऊँगा कोई मुझसे पैसे लेगा नहीं, इसलिए अगर मुझसे कोई पैसे नहीं लेगा तो कल को पता चला कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो मैं कार्रवाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में साहब मुझे बस किसी होटल में नहीं रुकना। ये देखने के बाद एसएसपी थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि जानते थे कि एसएस लॉर्ड वाकई बहुत ईमानदार किस्म के इंसान हैं, वो किसी की रहमो करम पर नहीं पलना चाहते। यही कारण था कि बताया जाता है कि एसएस लॉर्ड ने 2 साल तक लौकी खाकर अपना जीवन बिताया। कभी जिंदगी में चाय नहीं पी, कभी लिहाफ नहीं उड़ा, कंबल नहीं उड़ा, बस ऐसे ही सादा जीवन उनका था। उन्होंने कहा कि आप कहाँ रुकोगे? एसएसपी ने कहा कि सर मैं बस रुक जाऊंगा जैसे भी है। तो अब यहाँ होटलों की बात तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि एसएस लॉर्ड रुकना नहीं चाहते, तो इसलिए सरकारी गेस्ट हाउस उसके दरवाजे खुल जाते हैं और यहाँ उन्हें रोका जाता है। और पहले ही दिन पता चलता है कि आपको चार्ज मिला है स्वार का। स्वार एक शहर है, कस्बा है एक, वहाँ कोतवाली है, वहाँ पर जाके सीधा ये ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद वही रहना सहना, वहीं कोतवाली में रहना। और जब इनकी पहले दिन पोस्टिंग होती है तो उसी दिन एक व्यक्ति मिठाई लेकर पहुंचता है, जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में। पूछने पर पता चलता है कि कौन है, कि ये साहब शहर के चेयरमैन है। अब शहर के चेयरमैन है तो इन्होंने मिठाई उठाई। जो व्यक्ति होटल में रुकना पसंद नहीं करता, जाके सीधा रेलवे स्टेशन पर रुक जाता है, तो किसी की मिठाई खाएगा पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो व्यक्ति जो चेयरमैन था वो हर पुलिस वाले से हाथ मिलाता हुआ, ठाके लगाता हुआ चला जाता है। पहला दिन होता है। दूसरा दिन जब आता है पोस्टिंग का, तो एक व्यक्ति हाँफता हुआ कोतवाली आता है और कहता है साहब मुझे एक व्यक्ति मार रहा है। मतलब एक व्यक्ति, कोई और व्यक्ति नहीं था, वही चेयरमैन था शहर का। अब शहर का चेयरमैन मार रहा है, पीट रहा है, तो उन्होंने कहा कौन, कहाँ पीट रहा है? कि साहब शहर की बात थी। दरअसल इन दोनों पंचायत के चुनाव आने वाले थे, चुनाव की तैयारी चल रही थी। चुनाव में जीतने के लिए, पंचायत चुनाव जीतने के लिए हर व्यक्ति जो कि इस पद पर खड़ा होना चाहता था, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। जो वर्तमान चेयरमैन था वो भी लगा हुआ था। वर्तमान चेयरमैन की शिकायत भी आई थी। अब जैसी शिकायत आती है तो इसी बीच में एक आवाज आती है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो दीवार बोल पड़ी। दीवार क्या थी कि एक पुलिस वाला कहता है साहब उस चेयरमैन पे तो 307 का मुकदमा भी है, आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा दर्ज था। तो ये बात सुनने के बाद एसएस लॉर्ड वहां से एकदम कान खड़े हो जाते हैं और सीधा उस व्यक्ति को अपनी जीप में बिठाकर पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां पर मारपीट की गई थी। चेयरमैन साहब वहीं मौके पर मौजूद है, क्योंकि वो शहर के चेयरमैन है। और एक कहावत है कि बलम भाई कोतवाल तो फिर डर का है। अब चेयरमैन साहब को डर क्यों होता? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत जो थी। सीधे इंस्पेक्टर साहब जाते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं और हथकड़ी डाल के कहते हैं कि चलिए। बोले किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हैं? बोले इस मारपीट में नहीं कर रहा हूं, जो आप पर 307 का मुकदमा दर्ज है उसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब की जब घिग्गी थी वो बनने लगी।
अंदर का जो भी एक अहंकार था वो जीरो हो गया। कहते हैं इंस्पेक्टर साहब बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हो सके तो आप ये सब मत करिए। लेकिन एसएस लोर ने कहा नहीं जी नहीं, देखो हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको हथकड़ी डाल दी है तो आपको अब चलना ही पड़ेगा। हथकड़ी डालकर वो पैदल चल पड़ते हैं। पूरे शहर के लोग देख रहे थे कि इस चेयरमैन के हाथ में हथकड़ी डाल दिए। अब निकल के जा ही रहे हैं, जैसे अक्सर आपने फिल्मों में कई सारे सीन देखे होंगे, वैसे ही बिल्कुल फिल्मी सीन था। एसएस लोर आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे भी चल रहे हैं। 2-3 हमरा जो पुलिस वाले साथ रहते हैं वो साथ चल रहे हैं, और सबसे पीछे गाड़ी चल रही थी, जीप चल रही थी। थाने पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग थाने पहुंचते, चेयरमैन और इंस्पेक्टर, वहां पहले से ही डीएसपी यानी कि सर्किल ऑफिसर सीओ मौजूद थे। अब क्षेत्राधिकारी को देखकर इंस्पेक्टर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हम बाद में पहुंचे, ये पहले पहुंच गए, इसका मतलब किसी ने पहले ही सूचना दे दी। सर्किल ऑफिसर ने कहा कि अरे लोर, तुम जानते हो तुमने किसको गिरफ्तार किया है? साहब मैंने तो एक 307 के अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जानते नहीं कौन है ये? हाँ सर जानता हूं, चेयरमैन है। अरे भाई मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये आजम खां के बहुत ही करीबी, बहुत ही खास आदमी है। तुमने किसको उठा लिया है? ये बातचीत का दौर चल ही रहा था कि अचानक से एसएसपी साहब की भी एंट्री हो जाती है। एसएसपी साहब भी एकदम हड़बड़ाए होते, अरे लोर तुमने ये क्या किया? नहीं सर कुछ भी तो नहीं किया, ये मुलजिम थे इसलिए इनको मैंने हिरासत में ले लिया। अरे वो तो ठीक है, आपको पता नहीं है शहर में बवाल हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये बहुत सारी बातें। साहब अब तो कर लिया सो कर लिया है। एसएस लोर की जुबान थी, वही ईमानदारी की मिसाल थी, लोग उन्हें आज भी इतना पसंद करते हैं। अब एसएस लोर कहाँ मानने वाले थे? एसएसपी और सीओ वहां से चलते बने, क्योंकि हेड क्वार्टर से जो आदेश हुआ था इनको यहाँ पर तैनात करने के लिए, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ये दोनों बौने साबित हुए और वापस उल्टे कदम लौट जाते हैं। लेकिन एसएस लोर ने बड़ी इस बीच में सिविल लाइन में इनको दाखिल कर दिया गिरफ्तार करने के बाद, और वहीं से ये सीधा कोर्ट जाते हैं, क्योंकि डर ये भी था कि ऐसा ना हो बवाल हो जाए। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, वहां से इन्हें सीधा जेल भेज दिया जाता है। अब जेल भेजा जाता है तो वाकई ये तो अपना आप में हड़कंप मचने वाली बात थी। अभी कुछ टाइम पहले मुलायम सिंह यादव से जिस व्यक्ति ने सिफारिश करके एक ईमानदार ऑफिसर को अपने जिले में तैनात किया था, उसी नेताजी के खास व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो बवाल तो मचना ही था। इससे पहले कि कुछ और बवाल होता, जमानत के लिए अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन जमानत नहीं मिलती, एक एक दिन गुजरने लगता है। उधर जमानत तो नहीं मिली थी, लेकिन एक लेटर जरूर एसएस लोर के पास पहुंच गया था, और वो था ट्रांसफर का। और जब ट्रांसफर का ऑर्डर पहुंचा तो सीधे ही पहुंच जाते हैं डीआईजी साहब के पास। लेकिन वही कहानी फिर दोबारा से दोहराई जाती है। आईपीएस ऑफिसर विजय माथुर, वीएस माथुर, डीजीपी साहब जब देखते हैं, अरे लोर अच्छा तुम आए हो? जी सर, सही कहते थे तुम, ये रामपुर जिला तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर बरेली कर दिया है। अब वहां से जाइए और बरेली में ज्वाइन कर लीजिए। साहब मैं तो पहले ही कहता था कि आपने मुझे गलत भेजा है। तो ये बात उन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में चर्चा का विषय बन गई थी कि किसी आदमी ने, किसी इंस्पेक्टर ने सीधा आजम खां से टक्कर ले ली, उनके आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि ये बातें अखबारों में कम आती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ईमानदारी के किस्से कभी छिपते नहीं। ये भी ईमानदारी का ऐसा किस्सा था जो छिपा ही नहीं। जब एक बार मेरी लोर साहब से मुलाकात हुई थी, तो लोर साहब ने अपनी बातचीत में ये किस्सा सुनाया था, जो वाकई अपना आप में दिलचस्प है। आज के इंस्पेक्टरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वर्तमान में किसी की सरकार चल रही हो और उसके खिलाफ वो कोई आवाज़ उठा सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।